दोस्तों सच में अगर आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश से बात करना है तो सेंटेंस रटना अब से बंद कर दीजिए। और हवाबाजी तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए दोस्तों, एकदम जड़ से इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इंग्लिश से बात कर पाएंगे। जस्ट इमेजिन कि आपने कुछ सेंटेंस याद कर लिए, मैंने मान लिया कि आपने 1000 सेंटेंस याद कर लिए, लेकिन क्या ज़रूरी है कि जब आप किसी से बात करेंगे तो वही सेंटेंस वहाँ पे सेट होंगे? लाइफ में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि किसी और का सेंटेंस आप याद करें और जाके बात करें तो वो सेंटेंस वहाँ पे सेट हो जाए। दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा सेंटेंस बनाने का तरीका, और मैं आज जो आपको सिखाने वाला हूँ ना दोस्तों, एक सेंटेंस से आप हजारों सेंटेंस बनाएंगे खुद से। अगर नहीं कर पाए तो दोबारा वीडियो नहीं देखिएगा। सो चलिए आज की क्लास को मैं शुरू करता हूँ। पहला सेंटेंस क्या लिखा है? आई हैव टू स्पीक। देखिए, आई मीन्स क्या होता है? मैं या मुझे। ओके, अभी एक बात हमेशा के लिए याद रख लीजिए, हैव टू का यूज तब करेंगे जब कोई काम हमें करना ही है। ओके, जैसे बोलने की बात हो रही है, स्पीक। स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना। आई हैव टू स्पीक मीन्स मुझे बोलना है। आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है। चलिए एक और सेंटेंस ऐसा ही है, आई हैव टू सी। आई मीन्स मैं या मुझे, हैव टू मीन्स वो काम करना है, सी सी का मतलब क्या होता है? देखना। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। मैंने एक जैसे आपको दो सेंटेंस बताया। ओके, अब चलिए इस टाइप सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस, आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है। दूसरा, आई हैव टू सी, मुझे देखना है। आई हैव टू गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। कम मीन्स होता है आना, कम, COME। आई हैव टू कम, आई हैव टू कम, मुझे आना है। आई हैव टू कम, मुझे आना है। आई हैव टू फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना। आई हैव टू फाइट, मुझे लड़ना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना है। आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश से बात करना है। दोस्तों आपको इस तरीके से सेंटेंस बनाना सीखना है, फिर आप कहीं भी खड़े होकर किसी से ही बात कर सकते हैं। लाइफ में कभी भी आपको हिस्टेशन नहीं होगा। ओके, तो आई हैव टू अगर आपने याद कर लिया, उसके बाद दुनिया में जितने वर्ब होते हैं यहाँ पे लगाते जाइए, आपका नया सेंटेंस बनता जाएगा। और वर्ब तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो काम करना है उस काम की मीनिंग तो आपको पता होनी चाहिए ना, तब तो जाके सेंटेंस बनेगा। ओके, तो वर्ब जितने भी हैं लगभग 500 से 1000 के बीच में आप वर्ब याद कर लीजिए। ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब बोलना शुरू करेंगे ना तो वो आपके डेली यूज में आ जाएगा। ओके, अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, लेट मी गो। अभी लेट का यूज कब करते हैं? जब दो, दो का मतलब क्या? गिव वाला दो नहीं ना, तो टू वाला दो। जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो। जैसे यहाँ क्या लिखा था, आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है। अगर मैं बोलूँ लेट मी स्पीक तो मुझे बोलने दो। ओके, देखिए लेट मी गो, लेट मीस हो जाएगा दो, मी मीस मुझे, और गो मीस होता है जाना। सो लेट मी गो, मुझे जाने दो। ये हमारे पास केवल एक ही सेंटेंस है। अब देखिए इसे कितने सेंटेंस बना के दिखाता हूं। पहला, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी डू, मुझे करने दो। ओके, और क्या? लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी अब्यूज, मुझे गाली देने दो। लेट मी लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने दो। लेट मी लिव हियर, मुझे यहाँ रहने दो। लेट मी स्टे हियर, मुझे यहाँ रुकने दो। तो जितने भी वर्ब होते हैं आप उतने सेंटेंस बना सकते हैं इस फ्रेज से, केवल लेट मी का यूज करके। ओके, आपको बस ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना है। आपको कभी भी कैसा सेंटेंस अगर दिखाई दे कि मुझे करने दो, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, तो हमेशा लेट मी का यूज करना। ओके, उसके बाद आपको वर्ब लगा देना है। देन वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। वेयर, दोस्तों वेयर का मतलब होता है कहाँ। ये जगह के बारे में पूछना होता है ना, तो वेयर का यूज करते हैं। डू हेल्पिंग वर्ब है, वॉन्ट मीन्स चाहते हैं। अच्छा यहाँ पे यू भी होगा, वेयर डू यू। ओके, यू मीन्स हो जाएगा आप, वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहते हैं। वेयर डू यू वॉन्ट, आप कहाँ चाहते हैं। टू गो, टू गो मीन्स होता है जाना। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो,
आप कहाँ जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? आप कहाँ जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वॉन्ट टू स्पीक? आप कहाँ बोलना चाहते हैं? वेयर डू यू वॉन्ट टू सी? आप कहाँ देखना चाहते हैं? वेयर डू यू वॉन्ट टू लिव? देखिए लिव किस में दिखाता हूँ, LIVE, इसे लाइव नहीं पढ़ते, लिव। लिव का मतलब होता है रहना। वेयर डू यू वॉन्ट टू लिव? आप कहाँ रहना चाहते हैं? और ठहरने को बोलते हैं स्टे, STAY, स्टे का मतलब ठहरना। वेयर डू यू वॉन्ट टू स्टे? आप कहाँ ठहरना चाहते हैं? वेयर डू यू वॉन्ट टू स्टे? आप कहाँ ठहरना चाहते हैं? इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों सेंटेंस फॉर्मिंग का, सेंटेंस बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, लेट मी स्पीक। पहला सेंटेंस क्या था? आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है। अब मैंने क्या बोला? लेट मी स्पीक। लेट मीस दो, मी मीस मुझे, स्पीक, स्पीक का मतलब बोलना। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ाई करने दो। ओके, आई नीड इट। आई मिस होता है मैं या मुझे। ओके, नीड का मतलब जरूरत है यानी कि चाहिए। आई नीड, तो मुझे ज़रूरत है या मुझे चाहिए। इट मीन्स होता है यह। देखिए नीड का मतलब क्या, वांट का मतलब ही चाहना होता है ना, बट जब ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है तो वहाँ पे वांट का यूज करते हैं। ओके, और जब नेसेसरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो फिर वहाँ पे हम नीड का यूज करते हैं। जैसे आई नीड इट, मुझे ये चाहिए। जैसे अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो प्लेटिनम स्टडी के जो वीडियोस हैं प्रैक्टिस के लिए, ये हमें चाहिए। तो आई नीड इट, मुझे ये चाहिए। वी नीड इट, हमें चाहिए। यू नीड इट, आपको ये चाहिए। ओके, देन आई नीड मनी। आई मीस मैं या मुझे, नीड, नीड मीस चाहिए या ज़रूरत है। मनी, मनी मीस पैसे। देखिए सेंटेंस कैसे चेंज होगा। आई नीड मनी, मुझे पैसे चाहिए या मुझे पैसों की ज़रूरत है। सेंटेंस सेम रहेगा, चाहे तो बोले मुझे पैसे चाहिए या मुझे पैसों की ज़रूरत है। ज़रूरत है तभी तो चाहिए, सो आई नीड मनी। ओके, अगर हेल्प चाहिए, आई नीड हेल्प, मुझे मदद चाहिए। सोना चाहिए, आई नीड गोल्ड, मुझे सोना चाहिए। चांदी चाहिए, आई नीड सिल्वर, मुझे चांदी चाहिए। ओके, आपको जो भी चाहिए, पानी चाहिए, आई नीड वाटर। खाना चाहिए, आई नीड फूड। ओके, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। आई हैव टू डू इट नाउ। आई मीन्स क्या होता है? मैं या मुझे। हैव टू डू, डू का मतलब करना। अब हैव टू डू मीन्स करना है। आई हैव टू डू, मुझे करना है। इट मीन्स यह या इसे। नाउ मीन्स अभी। आई हैव टू डू इट नाउ, मुझे इसे अभी करना है। आई हैव टू डू इट नाउ, मुझे इसे अभी करना है। या आई हैव टू गो नाउ, डू इट हटा के गो लगा सकते हैं। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना है। आई हैव टू रीड नाउ, मुझे अभी पढ़ना है। आई हैव टू स्टडी नाउ, मुझे अभी पढ़ाई करना है। आई हैव टू स्लीप नाउ, मुझे अभी सोना है। ओके, आई कैन डू इट। आई मीन्स होता है मैं। कैन का यूज तब करना है जब किसी की एबिलिटी, क्षमता दर्शाना उसकी, है ना। कर सकते हैं, जा सकते हैं, सो सकते हैं, बोल सकते हैं। कैन मिस सकता हूँ, डू मिस करना। तो आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई मैं क्या कर सकता हूँ भाई? इट, इट मीन्स यह या इसे या ये। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। अब देखिएगा, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। ओके, और भी सेंटेंस आप इससे बना सकते हैं। आई कैन स्लीप, मैं सो सकता हूँ। आई कैन फाइट, मैं लड़ सकता हूँ। आई कैन साउट, मैं चिल्ला सकता हूँ। आई कैन लाफ, मैं हंस सकता हूँ। आई कैन स्माइल, मैं मुस्कुरा सकता हूँ। दोस्तों इस तरीके से अगर छोटा सा तरीका आप सीख गए ना, तो इससे बैठे बैठे आप हज़ारों सेंटेंस बनाएंगे और लाइफ लॉन्ग आपके लिए जो इंग्लिश का टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। यू ऑल्सो कैन डू, यहाँ पे कैन होगा, मिसप्रिंट हुआ। ओके, यू ऑल्सो कैन डू, यू मीन्स होता है आप,
आल्सो मीन्स भी, कैन डू मीन्स कर सकते हैं। यू आल्सो कैन डू, आप भी कर सकते हैं। यू आल्सो कैन डू, आप भी कर सकते हैं। ही आल्सो कैन डू, वो भी कर सकता है। ओके। वी आल्सो कैन डू, हम भी कर सकते हैं। दे आल्सो कैन डू, वे भी कर सकते हैं। ओके। या अगर आप नहीं कर सकते हैं तो क्या बोलेंगे, आई कांट डू। आई मीन्स होता है मैं, कांट देखिए अभी कैन था तो कर सकता हूं, अब कांट तो नहीं कर सकता। डू मीन्स करना। आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता हूँ। आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकता हूँ। ओके। जैसे आई कांट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता। आई कांट सी, मैं नहीं देख सकता। आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता। आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। आई कांट फाइट, मैं नहीं लड़ सकता। ओके। आई कांट अब्यूज, मैं गाली नहीं दे सकता। आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। आई नो यू, तो आई मीन्स होता है मैं। नो, अब इस वर्ड में के और डब्ल्यू साइलेंट होता है, ध्यान रखिएगा, इसे नो पढ़ते हैं, कनौ नहीं पढ़ना है। नो, नो मीन्स जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। यू मीन्स होता है आप या आपको। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई नो योर फ्रेंड, मैं आपके दोस्त को जानता हूँ। आई नो योर पेरेंट्स, मैं आपके पेरेंट्स को, आपके माता पिता को जानता हूँ। आई नो योर टीचर, मैं आपके टीचर को जानता हूँ। ओके। डू यू नो मी, डू मीन्स हो जाएगा क्या। डू का मतलब नहीं होता है क्या, व्हाट का मतलब होता है क्या। बट देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो शुरू में जो हेल्पिंग वर्ब आता है ना, उसका मतलब हमेशा होता है क्या। ओके। एंड यू मीन्स आप। नो, नो मीन्स जानते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। मी मीन्स होता है मुझे। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। डू यू नो माई फादर, क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं। डू यू नो माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त को जानते हैं। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। डू यू नो देम, क्या आप उन्हें जानते हैं। आई डोंट नो, आई मीन्स होता है मैं। डोंट, डोंट मीन्स नहीं। नो, नो मीन्स जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, या ऐसा बोल सकते हैं मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता है। या ऐसा बोले कि आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता। देखिए आई डोंट नो एनीथिंग या आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता। ओके। यू आर अ गुड पर्सन, यू मीन्स होता है आप। आर मीन्स हैं, अ मीन्स एक, गुड, गुड मीन्स अच्छे। पर्सन, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। जब एक आदमी होता है तो पर्सन बोलते हैं व्यक्ति, ज़्यादा होते हैं तो उनको बोलते हैं पीपल, है ना, लोग, पीपल। यू आर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हैं। यू आर अ गुड लेडी, आप एक अच्छी औरत हैं। ओके। यू आर अ गुड गर्ल, आप एक अच्छी लड़की हैं। यू आर अ गुड फ्रेंड, आप एक अच्छे दोस्त हैं। यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। ओके। सी इज अ गुड गर्ल, सी मीन्स होता है वह, एंड यूज फॉर गर्ल्स। इज मीन्स है, अ मीन्स एक, गुड, गुड मीन्स अच्छी, गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। देखिए अगर लड़का होता तो यहाँ पे अच्छा लड़का बोलते हैं, अब लड़के तो अच्छी लड़की। ओके, इससे अकॉर्डिंग चेंज होता है। सी इज़ अ गुड गर्ल, ये वह एक अच्छी लड़की है। सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। ही इज़ ऑनेस्ट, देखिए इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट होता है, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। ही इज़ ऑनेस्ट, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। सी इज सेल्फिश, सी मीन्स होता है वह, इज मीन्स है सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। स्वार्थी पता है क्या, जो केवल अपना काम करवाना जानते हैं, किसी भी तरीके से अपना काम निकलवा लेंगे लेकिन वो लाइफ में कभी आपका साथ नहीं देंगे।
ओके, अपना काम बनाने के लिए हर तरीके से आपका यूज करेंगे, बट आपका काम अगर बनने वाला होगा तो वहाँ पे जरा सा भी साथ नहीं देंगे, वो सेल्फिश की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो सी सेल्फिश, वो स्वार्थी है। आई एम बिजी, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, बिजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम फ्री, मैं फुर्सत हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ। ओके, कॉल हर, देखिए अब इस कॉल का मतलब बुलाना भी होता है और कॉल करना भी होता है। कॉल करना मीन्स फ़ोन करना, या कॉल करना मीन्स बुलाना भी होता है। हर, हर मीन्स होता है उससे। कॉल हर, उससे कॉल करो या उसे बुलाओ। कॉल हर, उसे कॉल करो या उसे बुलाओ। मीट मी, दोस्तों मीट का मतलब होता है मिलो। मी मीन्स मुझसे, मीट मी, मुझसे मिलो। मीट मी वंस, एक बार मुझसे मिलो। लेट मी स्टे, लेट मीन्स होता है दो। मी मीन्स मुझे, स्टे, स्टे का मतलब रुकने या ठहरने। लेट मी स्टे, मुझे रुकने दो या मुझे ठहरने दो। लेट मी स्टे, मैंने लेट मी का यूज आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है। ओके, आई विल टेल यू, आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का, टेल का मतलब होता है बताना। आई विल टेल, मैं बताऊंगा। यू मीन्स होता है आप या आपको। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। देखिए कभी किसी को बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल टीच यू अ लेसन। आई विल टीच यू, मैं आपको सिखाऊंगा क्या? अ लेसन, एक सबक। आई विल टीच यू अ लेसन, मैं आपको सबक सिखाऊंगा। यू आर वेरी सेल्फिश, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, वेरी, वेरी मीन्स बहुत, सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। यू आर वेरी सेल्फिश, आप बहुत स्वार्थी हैं। यू आर वेरी सेल्फिश, आप बहुत स्वार्थी हैं। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप मीन्स होता है रोको या बंद करो। क्या बंद करना भाई? टॉकिंग, टॉकिंग का मतलब होता है बात करना। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो या बातें बंद करो। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो। डोंट ब्लेम मी, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। ब्लेम करना मतलब आरोप लगाना या दोष देना। मी मीन्स मुझे या मुझ पर। डोंट ब्लेम मी, मुझे दोष मत दो या मुझ पर आरोप मत लगाओ। डोंट ब्लेम मी, मुझे ब्लेम मत करो, मुझे दोष मत दो या मुझ पर आरोप मत लगाओ। स्टे हियर, स्टे मीन्स रुको। हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। स्टे हियर, यहाँ रुको। वेट हियर, वेट मीन्स होता है इंतजार करो। हियर मीन्स होता है यहाँ। वेट हियर, यहाँ इंतजार करो या यहीं रुको, यहाँ रुककर इंतजार करो। वेट हियर। डोंट स्पीक टू मच, डोंट मीन्स मत, स्पीक मीन्स बोलो। टू मच, टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। डोंट स्पीक टू मच, बहुत ज़्यादा मत बोलो, ये बहुत अधिक मत बोलो। डोंट स्पीक टू मच, बहुत ज़्यादा मत बोलो। ओके, हु इज ही, हु मीन्स होता है कौन। इज मीन्स है, ही मीन्स वह या वो। हु इज सी, वो कौन है? किसी लड़के के लिए, अगर लड़की के लिए हो तो हु इज सी, वो कौन है? तो सी इज अ गर्ल, सी मीन्स वह। इज मीन्स है अ गर्ल, सी इज अ गर्ल मीन्स वो एक लड़की है। सी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। मीन्स क्या होता है? एक, यहाँ पे एक लिख लीजिएगा। ओके, सी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। लड़के की बात करें, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। वर्क हार्ड, वर्क मीन्स काम करना, हार्ड का मतलब कठिन, मुश्किल, बट वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करो। वर्क हार्ड मीन्स मेहनत करो। अगर आपको भी कम टाइम में सफल होना है, कम टाइम में इंग्लिश बोलना है, तो अभी हार्ड वर्क कीजिए। ओके, डोंट गिव अप, एंड कभी हार नहीं मानना है। गिव अप का मतलब हार मानना। सो डोंट गिव अप मीन्स हार मत मानो। डोंट गिव अप, हार मत मानो। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग मीन्स कोशिश करते रहो या प्रयास करते रहो। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो या प्रयास करते रहो। कुछ सेंटेंस है, आई विल ट्राई, आई विल विन,
लर्न टू इग्नोर, कम, वन बाय वन। इन चारों सेंटेंस का आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, और मुझे पता है कि आप इन्हें आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे जो आपका डेली का टास्क है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, आपका थोड़ा सा भी हेल्प हुआ इस वीडियो को देखने के बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आपके पास जितने भी दोस्त हैं सबके पास शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए और साथ में उनको ढंग से समझ आ पाए कि इंग्लिश सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली आपके लिए क्लास आती है जो आपको अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।